जिसके लिए यह मनुष्य शरीर आपको मिला। कब मिला? जब मांगा गया तब मिला। कब मांगा गया? जब माँ के पेट में उल्टे लटके हुए थे, लेट्रिन पेशाब मुंह में भरा हुआ था, मांस के लोथड़े मुंह में भरे हुए थे। जब माँ के पेट की आग तपा रही थी तब दिन रात यही प्रार्थना करते रहते थे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ तज करके हम आपके चरणों में आकर लिपट जाएंगे, भजन करेंगे, समर्थ गुरु की तलाश कर लेंगे, रास्ता ले लेंगे आपके पास तक पहुंचने का, और आपके गोदी में बैठ जाएंगे, चरणों में लिपट जाएंगे, प्रभु दया करो दया करो दया करो। तो एक बार उसने मौका दे दिया और कहा जाओ, एक बार मौका देते हैं, लेकिन इस शरीर को तुम साफ सुथरा रखना। कैसा साफ सुथरा? जैसे कालिख लग जाए, धूल लग जाए, मिट्टी लग जाए तो आप नहा धो लेते हो, साफ हो जाता है, लेकिन अंदर सफाई नहीं हो पाती है। अब कहा जाए कि भाई ये जो नसें हैं ये गंदी हो गई, इनमें खून गंदा हो गया, तो कैसे साफ होगा ये? आप कैसे साफ कर पाओगे? तब देखो रोग हो जाता है, फिर ठीक होता है। तो जैसे रोग हो जाता है तो वैद्य कहते हैं कि भाई खून खराब हो गया, शोधना पड़ेगा, रक्त शोधक दवा दी जाएगी। ऐसे ही अंदर की सफाई होती है, अंतरात्मा साफ रखना पड़ता है, और वही गंदा हो रहा है लोगों का। कितना भी देखो पूजा पाठ लोग करते हैं, यज्ञ जब तब करते हैं, लेकिन कहीं तकलीफ़ें जा रही हैं, कहीं टेंशन जा रहा है, कहीं रुपया पैसा में बरकत मिल रही है, परेशान हैं लोग। कारण क्या है कि भाई गंदे शरीर से पूजा उपासना करते हैं। या मानो मंदिर बताया गया, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा, फकीर ने इसको जिस्मानी मस्जिद कहा, और गुरुओं ने इसको गुरुद्वारा कहा है। इसको गंदा कर लेते हो। आप देखो कि कोई मंदिर बना हो, मस्जिद बना हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, और वहाँ कोई गंदा चीज़ ले जा करके डाल दे, तो कोई पूजा उपासना इबादत करता है? ग्रंथ का पाठ करता है? नहीं करता है। कहते हैं यहाँ कबूल नहीं होगा, यहाँ अगर यानी प्रार्थना भजन करेंगे भगवान नाराज़ होंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसको साफ रखा जाता है, इसको खोल देना है। भेदी जब मिलेंगे बता देंगे, तब आप ये समझो कि यानी तुम्हारा काम हो जाएगा। भेदी जब मिला कि बाण इसके नाभि में मारो तब खत्म हुए। भेदी जब मिला कि छुप करके बाण मारो तब बाली को यानी बाली मरेगा, नहीं तो वो सामने उसके जो पड़ता है लड़ाई में आधी शक्ति वो उसकी ले लेता है। तो भेदी जब मिले लंका ढाए, तब यानी विभीषण जब मिले तब यानी रावण पर विजय पाए थे। ऐसे भेद होता है, तो भेदी को खोजो। गुरु गुरु तो सब एक होते हैं, लेकिन गुरु शब्द पारखी जो होते हैं उनको खोजो, क्योंकि शब्द से ही ये दुनिया बनी है, सारा संसार बना है। तो वो कहता है शब्द गुरु को खोज लेंगे, रहते हैं हमेशा धरती पर। घिरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमेशा रहे हैं और रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी। तो कहा जाओ उनको खोज लेना और नाम ले लेना और नाम की कमाई करना और हमारे पास फिर आ जाना। एक बार उसने मौका दे दिया। अब ये जो मौका मिला, 184 भरम कर पट में अटके हुआ है, 84 में चक्कर काट करके तब रास्ता पर आए हुआ मनुष्य शरीर मिला है। अब की बार अगर चूक गए तो फिर मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रेमियों, आपको इस शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का उपाय जानकर और पहुंचाना चाहिए। इसको मुक्ति दिलाना चाहिए। मुक्ति किसको कहते हैं? शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, कहीं कहीं लिखा रहता है। कोई मुर्दा लेकर के जाए और 2 दिन लग जाए, जलाने में दिक्कत आ जाए तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहते हैं इनको जला करके ही जाएंगे हम। ऐसे ये जीवात्मा जब प्रभु के पास पहुंच जाती है, अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाती है, तब ये नीचे नहीं उतरती है। अब कहोगे भाई जीवात्मा क्या है? बार बार जीवात्मा का जिक्र आ रहा है। जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है। इतनी छोटी है कि इन बाहरी आँखों से इसको आप देख नहीं सकते हो, इससे नहीं देखी जा सकती, बहुत छोटी है। आप ये समझो यही जीवात्मा ऊँट में भी, यही हाथी घोड़ा में भी, यही चींटी और चींटी से भी छोटे कीड़ों में यही आत्मा है।
परमात्मा की अंश है। सकल जीवों में उपजाया, सब पर मोल बराबर है। सभी जीवों को उसी ने ही बनाया है और सब पर दया हो रही है। सबको रोटी मिल रही है, अनाज मिल रहा है, दाने मिल रहे हैं, जो जिसका भोजन है सबको मिल रहा है। कहा ना, अजगर करे न क्या करी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कहे गए, सबके दाता राम। देखो प्रेम, बच्चा पैदा होता नहीं है, उससे पहले माँ के स्तन में दूध भर जाता है, परवरिश का इंतजाम पहले ही कर देता है। विश्वास उस पर होना चाहिए, हमारा आपका विश्वास उस पर से हट जाता है। तो अब आप ये समझो कि सभी जीव उसी के हैं। अब ये बेचारे सजा भोग रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला लेकिन जान नहीं पाए इस किस काम के लिए मिला है। खाने पीने मौज मस्ती में ही निकाल दिया और इस शरीर के सुख के लिए पाप करने लग गए तो नरकों में चले गए। फिर 84 में ढकेल दिए गए, खड़ा कर दिए गए, पैर बना करके खड़े रहो 50 साल 100 साल, आसमान में उड़ते रहो, पक्षी बना दिए गए। जल के अंदर ही रहो, जल के बाहर निकलोगे मर जाओगे, जल के जीव बना दिए गए। जंगलों में ही छिपते रहो, जान बचाते रहो, क्योंकि बड़ा जानवर कोई मिल गया तो छोटे को खा जाएगा। तो इन्हीं योनियों में जाना पड़ता है। 84 लाख योनियाँ हैं ये। तो अब आप ये समझो प्रेमियों की ये सब में ये जीवात्मा है, सजा भोगने के लिए उसमें डाल दी जाती है। तो यही है परमात्मा की अंश जीवात्मा, इसी को परमात्मा तक पहुँचाना है। यह मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है कि जिसके अंदर ऐसा रास्ता है कि इसमें वो ताकत प्रभु की लाई जा सकती है, इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाया जा सकता है, बाकी अन्य में नहीं। इसीलिए ये देखो देवी देवता भी इसको मांगते रहते हैं। नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचत ही सब मांगते रहते हैं। बहुत सुख है स्वर्ग और वैकुंठ में, देवलोकों में बहुत सुख है। देवी देवता जहाँ रहते हैं बहुत आनंद है, कोई फिक्र नहीं। बैठे भोजन दे मुरारी, ना हल चले न तले पुरारी, कहते हो ना कि बैठे खा रहे हैं, आई से बैठे खा रहे हैं। लेकिन वो जो पुण्य किए हैं जिससे उनको स्वर्ग और वैकुंठ मिला है, वो जब तक पुण्य भोग नहीं लेंगे तब तक नीचे उतरेंगे नहीं, मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर इसीलिए मांगते रहते हैं, थोड़े समय के लिए हमको मिल जाए तो हम अपना काम बनाएं, क्योंकि रास्ता प्रभु के प्राप्ति का, मुक्ति और मोक्ष का मनुष्य शरीर के अंदर में ही है। तो अब आप ये समझो इसीलिए वो मांगते रहते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनियों में, देवलोकों में सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर है और इसी में मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। कहाँ पर है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है, जहाँ ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन कोई बताने वाला चाहिए। तो बताता कौन है? जिनको गुरु कहा गया, सदगुरु कहा गया, किसी ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा, किसी ने मुर्शिद कामिल कहा, हमेशा रहते हैं। जैसे आपको बताया कि इस धरती पर हमेशा रहते हैं। कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम। हमेशा गुरु रहे, क्योंकि चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा रहे हैं गुरु। इसीलिए तो कहा रामकृष्ण से को बड़े सो तो गुरु कीन, 3 लोक के जे धनी गुरु आगे आधीन। गुरु के चरणों में वो भी झुके। तो अब आप ये समझो गुरु होते कितने प्रकार के हैं। बहुत तरह के गुरु बताए गए। जो कुछ गुण सिखाता है, जो बताता है बच्चे को उठना बैठना खाना पीना लेटरिन पेशाब करना, वो भी गुरु कहलाता है वो भी गुरु कहलाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो दूध पीना भी नहीं जानता है, तो माँ क्या करती है? अपने स्तन को बच्चे के मुंह में डाल देती है। तो मुंह में आपके कोई चीज़ जाने लगे तो ऐसे जीभ से बाहर निकालोगे। ऐसे बच्चा देखता है कि मुंह में क्या आ गया तो जीभ से ढकेलता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो भरा हुआ रहता है स्तन दूध से, उसमें से जब उसको दबता है दूध निकलता है और अच्छा लगता है तो पीने लगता है। कैसे टट्टी पेशाब करेगा, कैसे यानी समझो कपड़ा पहनेगा, कैसे खाएगा, किस तरह से चलेगा, ये सब माँ सिखाती, पिता सिखाते हैं, परिवार वाले सिखाते हैं। गाय बैल भैंस पेड़ पौधा, इसका ज्ञान कौन कराता है, कौन सिखाता है? समाज सिखाता, परिवार वाले सिखाते हैं। जो काखा पढ़ा देते, हिंदी अंग्रेजी पढ़ा देते, उर्दू फारसी पढ़ा देते, सब गुरु कहलाते हैं। कान फूंकने वाले को भी गुरु कहते हैं। कान फूंक करके मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं। आप ये समझो कि कोई कुछ नाम बताता, कुछ बताता, सब गुरु कहे जाते हैं। लेकिन 7वां गुरु शब्द लिखा हुआ कहा ना, पहला गुरु पितर माता, जो हैं रक्त बीज के दाता,
दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैं छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीन्हा। पाँचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। और सतवां गुरु शत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। परमात्मा के अंश जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचा दिया। जब सतवां गुरु मिले, शब्द भेदी गुरु मिले, तो हमारे गुरु महाराज शब्द भेदी गुरु थे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई। इनके जैसे और भी हुए। तो अब आपको बता दूँ कि गुरु दो तरह के होते हैं, एक विद्या गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। एक शब्द भेदी गुरु और एक मुँह से लेने वाले, नाम बताने वाले गुरु। तो गुरु जो होते हैं वो क्या बताते हैं? ज्ञान देते हैं। जैसे कोई लकड़ी का काम सिखा दे, लोहे का काम सिखा दे, गहना बनाना सिखा दे, गाड़ी घोड़ा बनाना सिखा दे, आप समझो बिजली का काम सिखा दे, तो उसको भी लोग गुरु कहते हैं। और हिंदी अंग्रेजी वाला बताए, यानी जिससे पेट का पालन हो जाए, जिससे कुछ कमाई हो जाए, जिससे बच्चों का पालन पोषण हो जाए, गृहस्थी चल जाए, वो ज्ञान जो देते हैं वो भी गुरु कहलाते हैं। लेकिन ये ज्ञान यहीं तक रहता है, इस शरीर के साथ आगे नहीं जाता है। ये शरीर रहता तभी तक काम करता है। शरीर जब छूट जाता है तो ये ज्ञान कोई काम नहीं आता है, ये विद्या कोई काम नहीं आती। देखो राम भगवान ने भी दो तरह का गुरु बनाया। विश्वामित्र उनके विद्या गुरु थे और वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे? विद्या गुरु संदीपनी थे और सुपद जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। बगैर आध्यात्मिक गुरु के वो लोग काम ही न कर पाते, उनका नाम ही न होता, उनकी मूर्तियाँ आज न बनती, पूजा ही नहीं हो पाता उनका। बहुत आपने समझो कि इतिहास भरा पड़ा है, आज बताने का समय नहीं है। देखो जब राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ तो रावण जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, उसके सामने जा कर के लड़ाई लड़ना इनके लिए बड़ा कठिन था। आप ये समझो, देख विभीषण भयो अधीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। जब अपनी फौज लेकर के और निकला वो रथ पर सवार होकर के, तो विभीषण अधीर हो गए कि अब राम नहीं जीत पाएंगे इससे। तब उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति मांगा है, किससे? अपने गुरु से मांगा। वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ ने उनको ज्ञान दिया कि अब तुम परशुराम से दो शक्ति मांग लो, पूरे हो जाओ। ऐसे ही जब महाभारत होने को हुआ तो दया संतों की बराबर रहती है, दयाल होते हैं। और काल के रूप में जो आते हैं उनके अंदर काल और दया दोनों दयाल की धार होती है। तब उन्होंने कहा कि अब आप दया का धार समेटो। किसने कहा? कृष्ण भगवान ने। किससे कहा? सुपद जी से। तब ये 11 छोड़ी से न खत्म होगी, और नहीं तो इनका अंत नहीं हो पाएगा। आप अगर दया करते रहोगे तो समझो आपकी हमेशा इनकी ज़रूरत रही, और इन लोगों ने भी गुरु किया। ऐसे आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत है। यह दौलत आपके समझो अगर मिल गई, आध्यात्मिक गुरु मिल गए, शब्द भेदी गुरु मिल गए, और वो दौलत अगर मिल गई जिसको आध्यात्मिक दौलत कहा गया, तो वो आपके यहाँ भी काम आएगा जीवन में, और ऊपर भी मरने के बाद भी जब जाओगे तो वहाँ भी काम आएगा। उसको कोई चुरा नहीं सकता है, उस धन को, उसको कोई आग जला नहीं सकती है, पानी में घोल नहीं सकता है, राजा हड़प नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। वो आपका ठोस चीज़ होगा, उसकी प्राप्ति आपको हो सकती है, आप कर सकते हो। लेकिन जब युक्ति मालूम हो जाए और कुछ विश्वास के साथ आप करने लग जाओ, तभी ये हो सकता है। तो गुरु महाराज के बारे में बताया आपको कि उन्होंने बताया था, और इनसे पहले भी जो संत हुए, इनके गुरु जो थे, गोरेलाल जी महाराज, कृष्णदयाल जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, चौधरी जी महाराज, आपने समझो उनसे भी उधर पीछे हुए हैं गुरु लोग। तो उनकी सबकी यह परंपरा रही है कि जब जाने लगे हैं तो ये उपाय बताने के लिए किसी न किसी को मुकर्रर कर गए हैं, किसी न किसी को ये अधिकार दे गए हैं, किसी न किसी को सौंप गए हैं। तो गुरु महाराज भी अब नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि मनुष्य शरीर में वो भी थे, उनको भी छोड़ना पड़ा। जब शरीर बुढ़ा हो गया, काम के लायक नहीं रह गया, अंग ढीले पड़ गए शरीर के, तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। तो शरीर छोड़ने से पहले, अपने अंतिम समय से पहले ही मुझ न चीज़ को उन्होंने अन्य अधिकार दे दिया था
कहा था पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो पुरानों की संभाल भी करता हूँ। गुरु महाराज के जो नामदानी आप बैठे हो, आपको भी कहता हूँ कि भाई गुरु पर करो विश्वास, गुरु की भक्ति करो। जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अपने मन के अनुसार न करो, मन तो आपका नहीं करने देगा। गुरुमुखता खत्म करेगा, मनमुखता आ जाएगी, वो तो इस चीज़ को नहीं पसंद करेगा। लेकिन गुरु महाराज कहा करके गए थे कि बच्चा भजन करते रहे, सुमिरन करते रहना, ध्यान लगाते रहना। बहुत सारा उपदेश गुरु महाराज ने किया। गुरु महाराज की बात तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़े संत थे इस धरती पर। इतनी बड़ी शक्ति लेकर के आए थे कि इतनी बड़ी शक्ति लेकर के कोई इस दुनिया संसार में आया ही नहीं। इसीलिए तो उन्होंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, कितने जीवों का उद्धार कर दिया। हाँ, वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। तो उनकी बात तो छोड़ो, बुजुर्ग लोग भी कह करके गए। सबके लिए ये बात फायदेमंद है। बुजुर्ग लोग भी अपने जो बूढ़े थे, डोकरे जिनको कहते हो, ओल्ड एज वाले, वो लोग भी कह करके गए कि कम खाओ, हजम हो जाएगा, बीमारी नहीं आएगी, डॉक्टर वैद्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी कह करके गए कि कम खाओगे, 2 बार बर्दाश्त कर लोगे तो सुखी रहोगे, लड़ाई झगड़ा से बचे रहो। देखो बच्चियों, मुझे मालूम है कि झगड़ा किसके किसके यहाँ होता है। आप लोग जो बैठे हुए हो बुद्धिजीवी, आप अगर कहो तो मैं बता दूंगा हाथ रख करके कि इनके घर में रोज़ झगड़ा होता है। यह भी बता सकता हूँ कि बीमारी घर में बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ कि टेंशन बहुत रहता है। यह भी बता सकता हूँ कि रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है। बहुत कमाते हैं लेकिन हाय हत्या लगी रहती है। तो मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। एक को गुस्सा आवे और दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। और एक जहाँ बोला और दूसरा 2 बोल दिया, तू डाल तो हम पात पात, सास अगर डाल तो बहू पात पात, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तलाक का मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे दहेज का मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो टाल देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए टाल देना चाहिए। अब कुछ उसमें ऐसी भी बैठी है कि जिनका स्वभाव ऐसा हो गया, चाहे यह सास हो चाहे बहू हो, ऐसा स्वभाव इनका हो गया कि यह झगड़ा झंझट को टाल नहीं सकती। बोलने की आदत ही आदत इनकी है। अब मान लो सास ऐसी हो गई तो बहू परेशान हो जाएगी, सुनते सुनते उठ जाएगी, कहेगी हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, मायके चले जाएंगे। और बहू अगर कहीं ऐसी आ गई और सास अगर कहीं यानी समझो बहू ऐसी बोलने लग गई तो सास यही कहेगी जाए तो कहाँ जाए। कहती या भगवान, या दीनानाथ, अब हमको उठा लो, अब यह दुख नहीं देखा जा रहा है। वो ये कहती है। कहा आपने समझो कई लोगों ने तकलीफ कहा मैं क्या करूं, उनकी बोली बर्दाश्त नहीं होती। लठ मार दो किसी को, घाव बन जाए तो वो घाव ठीक हो जाता है दवा से, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है। कोई किसी को बोल दिया तो जगह बन जाती और उसके प्रति उसको यानी समझो ईर्ष्या हो जाती है, उसको नीचा ही दिखाने की कोशिश करता है। तो उस समय पर जब न बर्दाश्त हो तब क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। पुराने लोग जो बैठे हो जानते हो आप लोग, जो नहीं जानते हो आज बता दिया जाएगा कि कपड़ा ऊपर से डालो, आँख बंद करो, कान में उंगली लगाओ, न देखो न सुनो थोड़ी देर के लिए। तो यह क्रोध क्या है, गुस्सा क्या है? यह आग है, आग। और आग जो जलती है वो बुझती है। सिद्धांत है ना, बताया आपको। जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। इस धरती का यह सिद्धांत है। अब आप ये समझो प्रेम कि यानी थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाता है, बोलते बोलते थक जाता है आदमी। और फिर आप ये समझो कि पानी भी पिलाओ तो पानी भी नहीं पीता है। तो जब थक जाएगी, चाहे सास हो चाहे बहू हो चाहे भाई हो चाहे बाप हो, तब अपने आप चुप हो जाएगा। कुछ लोग तो गुस्से में बोल जाते हैं। आप में बैठो, हम बता दें आपको, बोल जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, अरे क्या बोल गए, नहीं बोलना चाहिए। बाद में पछताता है, प्रयासित करता है, उसका खुद फिर बदलाव लाता है अपने अंदर। तो जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी,
अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाओ, पानी जैसे एकदम ठंडे हो जाओ, गर्मी न लाओ बदन में, जबान में गर्मी न लाओ, तो झगड़ा झंझट टल जाएगा, कम खाओगे, बीमारी नहीं होगी। आप ये समझो ये सूत्र है। आप देखो प्रेमियों, थोड़ी भी देर अगर भगवान को याद करने लग जाओगे तो उसकी दया हो जाएगी, तो सहनशीलता आ जाएगी, और नहीं तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बढ़ता चला जाएगा, इसी में उसी अग्नि में जलते जलते जीवन खत्म हो जाएगा। तो देखो सबके लिए बता दिया, सत्संगी लोगों को ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। भजन करोगे तो आप ये समझो इसी से आपकी सारी समस्या सुलझ जाएगी। जो नए लोग आए हो, आज आपको भी ये तरीका भजन करने का बता दिया जाएगा। तो गुरु महाराज के आदेश के अनुसार आपको नाम दिया जाएगा, नाम बताया जाएगा। बताया ना, वही नाम जिसके लिए महात्मा कह करके गए, बता करके गए, वो नाम आपको बताया जाएगा। आज नाम है, जब से यह दुनिया बनी, संसार बना, तब से ये नाम जो चला रहा है, और आज से अंत तक की ये जानकारी कराएगा आपको। जब ये नाम का जाप करना शुरू करोगे आप, यही मुक्ति मोक्ष दिलाएगा। इसके लिए कहा गया कोटि नाम संसार, कोटि नाम संसार। देखो आप जगह जगह से आए हो, और जगह जगह घरों में जन्म लिए हो, अलग अलग जाति के हो, जिसके यहाँ जिस देवी देवता भगवान की पूजा होती है उसी को करते रहो। बाप दादा परिवार वाले गांव के लोग जिस नाम को भगवान का नाम बता दिए, उन्हीं को भगवान को आप याद करते हो, तो बहुत हो गए। यानी समझो बहुत शाखाएं हो गई। जैसे धर्म पहले एक ही था, बहुत धर्म हो गए, बहुत शाखाएं हो गई। जैसे मानव जाति एक ही थी, केवल मानव जाति थी, बहुत जातियां हो गईं। जैसे नदियां एक, घाट बहुत तेरा, नदी एक लेकिन घाट बहुत बन गए, ऐसे नाम भी बहुत हो गए। तो कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। और आज नाम जो गुप्त जप, पहला समझे कोई आज नाम को अगर जप लो तो इसी से पार हो जाओगे। तो यह है आज नाम जो भी आपको बताऊंगा। देखो प्रेमी और भी समझा दें। देखो ये उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे, जिनको बुद्धिजीवी कहते हैं, बैठे हुए हो, आप लोग कहीं ये न सोचो कि अब बाबा अपने मन से सब बता के जा रहे हैं, कहीं भी लिखा पढ़ी में नहीं है। कहाँ लिखा है तो ये बता रहा हूँ कि आप नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लेना, लिखा पढ़ी में है सारी बातें। तो आप ये समझो कि एक होता है आयुर्वेदिक में दवाई, और एक होता है रसायन। तो आपको बुखार आ गया, दस्त हो गया, दवा खाओगे, दस्त ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन आई हुई कमजोरी नहीं जाएगी, उससे दूसरी दवा खानी पड़ेगी। और कई दवाओं को मिला करके जो दवा बनाते हैं वैद्य जी लोग, जिसको रसायन कहते हैं, उसको खा लोगे तो दोनों से छुटकारा हो जाएगा। एलोपैथिक में भी मिक्सचर बनाते हैं, होम्योपैथिक में भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वाइकोमिक में भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कई दवाओं को मिला करके बनाते हैं, तो वो ज़्यादा कारगर होती है दवाई। ऐसे ही या ऐसा नाम है, तो वो मैं भी आपको बताऊंगा। इसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। ना आपको अपना जाति छोड़ना है, ना आपको अपना धर्म छोड़ना है, ना आपको बाल बढ़वाना है, ना आपको बाल कटवाना है। जहाँ जैसे रहते हो ऐसे ही रहो। जहाँ भी आप भोजन खाते हो वहीं शाकाहारी भोजन खाना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना तो वहाँ भी शाकाहारी भोजन खाना, जाति बिरादरी में जाना वहाँ भी उसी तरह से शाकाहारी भोजन उनके साथ खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं करना। ये ज़रूर कहता हूँ कि लड़का लड़की का शादी ब्याह देख करके करो, क्योंकि जीवन भर का रिश्ता भारतीय संस्कृति में किया जाता है। शादी ब्याह में बंधन में बांधा जाता है। तो देख लो कि हमारी लड़की है, लड़का इसके काबिल है कि नहीं है, यह रख पाएगा नहीं रख पाएगा लड़की को, कैसा घर है कैसा परिवार है, लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है। देखो कमाना ज़रूरी होता है। बच्चों कोई भी आप समझो डिग्री लिए हो, डिप्लोमा लिए हो, तो आप खाली मत बैठो, कोई काम कर लो, जो नौकरी मिल जाए उसको कर लो, अच्छा मिल जाएगा उसमें चले जाना। कुछ कमाई घर में अगर आने लग जाए तो माँ बाप को भी सुकून शांति मिल जाए कि हमारा बच्चा कुछ कमा रहा है, जिसकी शादी कर दी जाए। शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा घर में शुरू हो जाता है। अब बाप की कमाई खर्च होती थी, अब एक परिवार और आ गया औरत। अब औरत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पति पैसा मांगता है बाप से, टेंशन पैदा होता है।
लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये देख लो कि कमाता हो तो कर लो, मना हम नहीं करते हैं, देख के कर लो। लड़की अनिल लानी है किसी के घर से, लड़का आपका है तो आप भी देखो कि कैसी लड़की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहुंचते ही बंटवारा कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहुंचते ही तिजोरी पर ही नज़र हो जाए उसकी और यही सोचने लग जाए कि कहीं कहीं जो है पैर दबाते दबाते गला न दबा दे, चाबी न तिजोरी के अपने कब्जे में कर ले। कहीं ऐसी बहू तो नहीं है। ये देख लो, पता लगा लो, फिर बहू ले आओ घर में, दूसरे की लड़की ले आओ, अपनी लड़के की तरह से उसको मानो। ये समझ लो मैंने अपनी लड़की को दूसरे के यहाँ भेज दिया, दूसरे की लड़की लाई, यही मेरी लड़की है। तो कहा ना, बहू लड़कनी पर घर लाई, राखो नैन पलक की नाई। जैसे आँखों को पलकें रखती हैं संभाल करके, तनिक भी कहीं कुछ धूल गर्द या कुछ महसूस होगा, धुआं महसूस होगा, हवा महसूस होगी, तो पलकें फट से बंद करती हैं, आँखों को बचाती हैं। ऐसे कहा बचाओ। तो आप ये समझो तब ये कोई झंझट नहीं रहेगा। तो ये सब काम आपको, घर मकान बना लो, नया बना लो, प्लाट खरीद लो आप, लेकिन झगड़े का मत खरीदना, ज़्यादा लोभ लालच मत करना। आप जो भी समझो प्रारब्ध पर विश्वास करना। लालच में आकर के रुपया पैसा आजकल ठगी बहुत करके लोग चले जाते हैं, उनसे बचाए रहना। तो ये सब बात ज़रूर बता देता हूँ। एक बात और बता देता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत है। एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है। 10-10 रुपये पर नियत लोगों की खराब हो जाती है। दीन ईमान को बेच देते हैं लोग पैसे के लिए। तो मार करके लूट करके मत लाना, दिल दुखा के मत लाना। मेहनत और ईमानदारी के, रुपया पैसा पर भरोसा करना, बरकत वो प्रभु आपको देगा। तो अब आपको नामदान दूंगा, गुरु के आदेश का पालन करूँगा। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति पहले करे कहा, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते 100 प्राणी तू मूरख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरज गुरु बलवान। बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक दिन में आप सब नहीं समझ पाओगे। जब बार बार सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आ जाएगा। इसीलिए सत्संग में बराबर देखो, 15वें दिन महीने में एक बार लोग जाते रहते थे, सत्संग सुनते रहते थे। तब मालूम था गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पत्नी का फल क्या हो। अब नहीं समझ पाते हैं, तो यही नर्क जैसा हो रहा है। तो आपको बताऊंगा, देखो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 क्रियावाई। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका होता है स्थान, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग समाप्त होने के बाद आपको मिल जाएगा। उसको आप ले लेना और याद कर लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, और लिख कर भी मत देना किसी को। जो नामदानी नहीं है, जो कभी नाम को सुने नहीं है, उनको मत बताना। उनको बता सकते हो जो गुरु महाराज के नामदानी हैं, उनके जात बात के नामदानी हैं, उनको आप बता सकते हो। नाम पूछो, रूप पूछो, स्थान पूछो, ये सब बता ले जाएँ, कुछ थोड़ा बहुत भी बता ले जाएँ तो उनको आप बता देना, लिख कर भी दे सकते हो। पर अन्य लोगों को जो नामदानी नहीं है, नए लोगों को, उनको आपको किसी को नहीं बताना रहेगा और न रिकॉर्ड करके सुनाना रहेगा। आप पूरा न याद कर पाना, रट पाना, मैं तो रटाऊँगा, याद कराऊँगा। तो आप कागज़ ले लेना, पुराने लोगों से पूछ कर लिख लेना। पुराने लोग आपको यहाँ भी समझाएंगे और बाद में भी मिलेंगे आपको, और वो आपको ठीक से समझा देंगे, और फिर आप करना। तो अब आप समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। तो इस वक्त पर समझो 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा। तो एक चीज़ तो ये आपको बताया कि इन नामों को किसी को नहीं बताना है। दूसरी चीज़ आप और समझो, देखो
माला जपने का नाम है सुमिरन, और आँख से देखने का नाम है ध्यान, और कान से सुनने का नाम है भजन। कान से सुनने का नाम भजन, और आँख से देखने का नाम ध्यान, और माला जपने का नाम सुमिरन। ये 3 चीज़ समझ लो। अब ध्यान लगाना भी बताऊंगा। और आंख बंद करके जब आप ध्यान लगाओगे, दूर देखोगे, बंद आँखों से तो अंधेरा रहेगा, लेकिन उसी अंधेरे में जब आप देखोगे और मन को रोक ले जाओगे, तब आपको कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी। और क्या दिखाई पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ये तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, और आप भी किसी को नहीं बताओ, लेकिन कुछ दिखाई पड़ेगा। उसको देख करके मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे। भजन करना बताऊंगा, कान से सुनना बताऊंगा। जब आपको सुनाई पड़ेगा, क्या सुनाई पड़ेगा, जिसको आकाशवाणी कहा गया, अनहरवाणी कहा गया, गुरुवाणी कहा गया, साउंड कहा गया, जिसको कैदी आवाज़ कहा गया, वो सुनाई पड़ेगा। तो जब वो सुनाई पड़ेगा तो बाजा को सुनकर मस्त हो जाओगे। कैसे मस्ती आती है बता दें। रेडियो में गाना आता है और बाजा बजता है, तो सुन करके बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे सिर हिलाने लगते हैं, हाथ पटकने लगते हैं। पूछो क्यों हाथ पटक रहे हो, क्यों इतना मस्त हो रहे हो दादाजी? तब कहता है कितना बढ़िया बाजा बज रहा है मस्ताना। अब आप सोचो, आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, आनंद आता है, खुशी होती है, तो जिसको वो बजा रहा है, प्रकृति प्रभु जिसको कहा गया, वो बजा रहा है। उस भगवान जिसको बजा रहे हैं, कहते हो भगवान बजा रहे हैं, तो वो बाजा जब सुनोगे तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी? तो बताना मत किसी को जो भी सुनाई पड़े या दिखाई पड़े, और अगर बता दोगे तो बंद हो जाएगा, और फिर उसके बगैर नींद आवे भावे आने न पानी। तो बच्चियों बताना मत, और करोगे तो दिखेगा भी सुनेगा भी। विश्वास के साथ समय जब निकालोगे करोगे तो दिखेगा भी और सुनेगा, सुनाई भी पड़ेगा। तो बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, किसी को भी बताना नहीं रहेगा। अब 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। देखो 2 आँखें बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और 1 आँख है अंदर जीवात्मा, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जीवात्मा कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। यही पूरे शरीर को चलाती है, इसी के ताकत से ये शरीर चलता है। यही जीवात्मा ही शरीर को चेतन किए हुए। चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आवे जाए, हाथ पैर हिले, ये चेतनता है। जड़ता किसको कहते हैं? न हाथ हिले, न पैर हिले, न कहीं चल पावे, न बोल पावे, वही जड़ हो जाता है। तो ये इसी को चेतन किए हुए शरीर को, और इसी के ताकत से ये शरीर चलता है। जीवात्मा के शरीर से ही ये 10 प्रकार के अंदर में जो प्राण हैं वो अपना काम करते हैं। 72,000 नाड़ियाँ, लाखों की संख्या में नसें काम करती हैं। जीवात्मा की शक्ति से ही अब मांस बढ़ता है शरीर के अंदर, खून बनता है शरीर के अंदर, खून साफ रहता है और शुद्ध रहता है। ये सब जीवात्मा की ताकत से ही होता है। तो जीवात्मा में 1 आँख है, आत्मचक्षु नेत्र कहते हैं, पिंडी 10वां द्वार कहते हैं। तो आप ये समझो 1 आँख जीवात्मा, और 2 आँखें ये बाहर, 3 आँख हो गई। इन आँखों को चर्म चक्षु कहते हैं, क्योंकि ये चमड़े की, यानी समझो चमड़े की है। ये सब चमड़ा ही है, आँख में चमड़ा ही है अंदर, ये सब चमड़ा ही है, ये इसको चमड़ा कहते हैं। जानवरों का खाल निकाल देते हो तो उसको चमड़ा कहते हो, तो चमड़ा है ये भी चमड़ा है। तो ये चमड़े की आँख है, इसलिए चर्म चक्षु कहते हैं। और इसको चर्म कर्ण कहते हैं। ये भी कान भी चमड़े का है। ऐसे जीवात्मा में 1 कान है, 2 कान ये इधर हैं। जीवात्मा में जो कान है उसको दिव्य कान कहते हैं। उससे ऊपर की आवाज़ अनहद वेदवाणी आकाशवाणी जिसको कहा गया, गैवी आवाज़ गुरुवाणी, वो सुनाई पड़ता है। और बाहर के कान से बाहर की आवाज़ जाती है अंदर, बाहर की आँख से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और जीवात्मा की आँख से स्वर्ग, वैकुंठ, देवलोक, पितृलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म लोक, अलग लोक, अनामी लोक, बहुत से लोग हैं, वो सब दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पर जो देवी देवता भगवान जो रहते हैं, शक्तियाँ रहती हैं, वो दिखाई पड़ती हैं। वहाँ की लीला दिखाई पड़ती है, रामलीला, रासलीला जो 24 घंटे हो रही है वो दिखाई पड़ती है वहाँ।
तो वो आँख अंदर में है, 3 आँख और 3 कान और 3 नाक। तो कहोगे नाक तो भाई ये कहिए, जिसको नाक कहते हो ये नाक नहीं है, ये तो नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया गया, ऐसे ही उसने बना दिया है। ये इन सुराखों से जो नीचे सुराख हैं, इससे क्या निकलता है? गंदगी निकलती है। बलगम ऐसे छिड़कते हो ना तो बाहर गंदगी निकलती है। या जितने भी सुराख हैं शरीर में, सबसे गंदगी निकलती है। रोम रोम में सुराख है, रोए के किनारे सुराख हैं, उससे गंदगी निकलती है। वही पसीना हो जाता है, बदबू देता है। नीचे जो सुराख है, पेशाब निकलता है, वो भी गंदा ही होता है, बदबू होता है। लेट्रिन निकलती है, वो भी गंदा ही होता है। तो अब आप ये समझो कि ये 2 नाली है, नाली जैसे नाली से गंदगी निकलती है, उसके ऊपर उसने ऊपर से ये लगा दिया, ढक्कन पहना दिया। अब आप समझो ये क्यों लगाया? सुरक्षा के लिए। इसके अंदर जो बाल हैं ये सब मतलब से हैं, ऐसे नहीं है। ये धूल है, गंध है, कोई चीज़ अंदर जा रही है तो पहले ये रोकेगा, ये रोकता है। जितनी भी चीज़ें यहाँ बनाई गई सब आदमी के लिए ही बनाई गई। अब आदमी को भ्रम हो जाता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। एक आदमी जा रहा था पैदल, पहले लोग चलते थे, थक जाते थे तो पेड़ के नीचे बैठ कर के सुस्ताने लगते थे, तो सुस्ताया, नींद आ गई, लेट गया। तो देखा पेड़ को लेटते समय, बहुत बड़ा पेड़ है और फल इतने छोटे छोटे हैं। पेड़ किसका था? वो जामुन का। जामुन का पेड़ बड़ा होता है और फल छोटा होता है। तब बोला भगवान ने यह काम ठीक नहीं किया। बताओ, ये खड़ा कर दिया, हाथी खड़ा कर दिया, ऊँट खड़ा कर दिया, और ये आप समझो फल इतना इतना दे रहा है, छोटा छोटा दे रहा है। और कद्दू जो है, कुम्हड़ा यानी जिसको काशी फल कहते हैं, वो समझो कि पेड़ भी नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ज़मीन पर लेटा रहता है और इतना बड़ा बड़ा फल होता है। अन्याय किया है, न्याय नहीं किया। यही कोस रहा था भगवान को, भगवान आपने ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं बनाया इस दुनिया को। तब तक एक जामुन ऊपर से टपक करके नाक के ऊपर पड़ी, वो उठ के बैठ गया। जब चोट लगी तब बोला बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। जामुन की जगह पर अगर कद्दू टपका होता ऊपर तो नाक न रह जाती, चेहरा बदल जाता, नाक टूट जाती, दांत टूट जाता, चेहरा पिचक जाता। तो बहुत अच्छा किया। तो जितनी भी चीज़ें उसने की बहुत अच्छा की। तो ऊपर से यह ढक्कन लगा दिया। ये रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? जीवन की रक्षा करता है। जिंदगी को चलाने में नाक ही मददगार है। इसीलिए कहते हैं नाक को साफ कर लिया करो, मुंह को साफ कर लिया करो। सुबह उठ करके बच्चों को सिखाया जाता है। बहुत से लोग नाक से ऐसे पानी खींच करके फिर ऐसे छिड़कते हैं, नाक की सफाई करते हैं। तो मान लो गंदगी जमा हो, मैल जमा हो तो साफ़ हो जाए, कि जिससे बढ़िया से हवा अंदर जाने लग जाए। जिससे सुराख से हवा जाती है अंदर। और हवा इस कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से मिलता है। जब यह दुनिया बनी थी तब आप ये समझो कैसे बनी थी, यह भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी जब ज़्यादा समय आप निकालोगे, जहाँ कई दिनों तक हमारे बड़े आश्रमों पर सत्संग होता है, तब आपको ये सब बातें विस्तार में बताई जाएंगी। आज तो 2 घंटे 2.5 घंटे के समय में क्या बताते हैं। ज़्यादा अगर जानने की इच्छा है तो यूट्यूब को खोल करके देख लो, यानी समझो उसमें जो इस तरह का व्याख्या आया है कि शरीर की रचना कैसे हुई है, तो उसमें सब आपको पता चल जाएगा। तो अब आप ये समझो कि सृष्टि कैसे बनी है, इसका भी पता चल जाएगा। शरीर की रचना का भी पता चल जाएगा। तो सृष्टि जब बनी थी तो 2 ही पुरुष और प्रकृति और पुरुष थे, उनसे समझो कि यह सारी सृष्टि बनी। और एक बूंद का सकल पसारा, वहाँ से एक ही बूंद टपका था, यानी अनामी धाम से फिर अलख बना, अगम बना, सतलोक बना, और फिर इधर भंवर गुफा बना और 10वां द्वार बना और आपका चतुर्थी बनी। जो लोग संत मत को समझते हो, जानते हो, आपको मालूम। और फिर ये चंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश ये आज्ञा के संपर्क से पैदा किए गए थे। इन्होंने 33 करोड़ 12 करोड़ शंभू को बनाया और फिर इनकी मदद से यानी समझो कि ये सृष्टि की रचना हुई। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना किया। अंडज पिंडज उपमंडल था, ये सब बनाए थे। पेड़ पौधे, हवा पानी, जमीन जायदाद, ये सब उन्होंने बनाया था। कि मनुष्य जब
यानी पैदा मनुष्य को किया जाएगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, धरती पर पैर रखेगा माँ के पेट से, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, दूध की ज़रूरत पड़ेगी, अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। माँ को ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, दूध बनेगा नहीं। किसी किसी बच्ची के दूध नहीं निकलता है तो ये माताएं क्या कहती हैं, दाल पियो, ये चीज़ खाओ, दूध बढ़ जाए। तो ये दाल न होता, पहले न पौधा तैयार किया गया होता तो क्या ये दूध बनाती। तो ये सारी चीज़ें पहले बना दी गई। तो हवा को लेता है, क्या लेता है, ये सुराख खींचता है ये नाक, और फेफड़े में जहाँ प्राण है, मुख्य प्राण है, उसको देता है। और वो जो और 9 प्रकार के प्राण हैं कि जो अपना काम करते हैं, कोई भोजन पचाने का काम, कोई सप्लाई का काम पूरे अंगों में प्राण करता है, कोई लैट्रिन को बाहर निकालता है, कोई पेशाब को बाहर निकालता है, कोई बहुओं को चलाता है, कोई नींद लाता है, कोई कुछ करता है। 10 प्रकार की उनको यह हवा देता है और ये शरीर चलता रहता है। ये अपना काम नाक बंद नहीं करते हैं, 24 घंटा ये नाक अपना काम बंद नहीं करते। हाथ नहीं चलता सोते समय, पैर नहीं हिला सकते हो, बोल नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, सब ये बंद हो जाते हैं। कान अपना काम करना, आँख देखना, हाथ पैर अपना काम करना बंद कर देता है, लेकिन नाक बंद नहीं करता है। नाक अगर बंद कर दे तो भी राम नाम सत्य हो जाए, अभी समझो आपके जीना मुश्किल हो जाए। तो 2 सुराख है, ये दोनों अपना काम करते हैं। एक सुराख अच्छी हवा लेकर के अंदर देता है, दूसरा सुराख उसी समय पर गंदी हवा, गर्म हवा अंदर से बाहर निकालता है। तो ये 2 नाक बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा है। तो अंदर में जो नाक है उससे आप ये समझो ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, सुगंधी मिलती है, जहाँ खुशबू की लहरें चलती हैं, जहाँ गंदगी नाम की चीज़ है ही नहीं। और ये जो नाक दोनों हैं, ये यहाँ का खुशबू और बदबू दोनों लेते हैं, दोनों एहसास कराते हैं। क्योंकि यहाँ गंदगी है, बदबू आती है, तो वो बदबू और खुशबू दोनों लेते हैं। तो 2 नाक यानी बाहर शरीर में और एक नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ ये, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको नामदान दूँगा, लेकिन उसके पहले एक प्रार्थना करूँगा। किससे प्रार्थना करूँगा? आप लोग हाथ जोड़ कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्व लाने की करो तैयारी। अब इसका अर्थ समझा दें। शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। ये जड़ वस्तुएँ जितनी हैं, मोटा महीना अनाज, ये सब जड़ है। फल जितने हैं ये सब किससे निकलते हैं? जड़ से। पेड़ जड़ होता है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है, उससे निकलता है। उसको आप खाओ, दूध खाओ, घी खाओ, मेवा, वही फल सूख जाता है, मेवा बन जाता है, उसको खाओ, जितना हजम कर सको उसको खाओ। किसी भी जानवर का मांस मत खाना। देखो, जब से मांसाहार बढ़ा तब से यह क्रोध बढ़ गया, मार डाल रहा है आदमी। कब बच्चे को पटक दे मर जाए, कब औरत का गला घोट दे, कब क्या कर डाले। पल पल पर कुछ लोगों को गुस्सा आता है। इसी में बैठे हुए बता दूँ कहो तो बहुत गुस्सैल है। अब आप ये समझो कि जब से ये सब बढ़ा तब से ये बीमारियां, ये तकलीफ़ें सब बढ़ गई। आप ये समझो, जब से नशाखोरी बढ़ी तब से भ्रष्टाचार और अपराध ये बढ़ता चला गया। और अगर ये नहीं बंद होगा तो कोई भी माई का लाल भ्रष्टाचार और अपराध को दूर नहीं कर सकता है। कोई भी माई का लाल गरीबी दूर नहीं कर सकता है। कोई भी माई का लाल समय पर जाड़ा, गर्मी, बरसात प्रकृति से नहीं करा सकता है। बीमारियां ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता है। बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त पर शाकाहारी खून रहता है, और जब वो इन चीज़ों को खाता है तो खून बेमेल हो जाता है। बेमेल खून कैसे पहचानते हैं बता दूँ? कोई डोकरा जिसको कहते हो, बुढ़ा बीमार पड़ गया, घर में लेकर के गए, डॉक्टर ने कहा खून की कमी है, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो आप कहोगे हमारा खून डॉक्टर साहब चढ़ा, तो कहेगा तो आपका खून नहीं चढ़ सकता है। निकाल के देखेगा, टेस्ट करेगा, कहेगा नहीं चढ़ सकता है। भाई कहेगा मेरा खून चढ़ा दो, यानी
जिसका वो भाई लगता होगा बुढ़ा, वो कहेगा मेरा खून चढ़ा दो। टेस्ट करेगा, कहेगा तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता। अब आप सोचो कि एक ही माँ बाप के दोनों बेटा, एक ही माँ का दूध पी करके बड़े हुए, एक ही माँ ने पाला पोसा लेटरिन पेशाब साफ किया और खून नहीं मिल रहा। कारण क्या है? कारण यही है कि एक मांसाहारी और दूसरा शाकाहारी, खून बेमेल हो गया। ऐसे खून जब बेमेल हो जाता है तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आप समझो, इसलिए शाकाहारी रहना जरूरी होता है। जितने भी महापुरुष आए सब लोग शाकाहारी थे, सब लोगों ने उपदेश किया शाकाहार को अपनाओ, शाकाहारी रहो। तो शाकाहारी रहना जरूरी होता है। आप ये समझो, इसलिए शाकाहार को अपना लो। और कुछ नशे ऐसे होते हैं जैसे हुक्का है, बीड़ी है, तंबाकू है, इसमें तेज नशा नहीं होता है। लेकिन शराब है, अफीम है, कोकीन है, ताड़ी है, भांग है, गांजा है, इसमें तेज नशा होता है। इसको पी लेता है आदमी, नशीली गोलियाँ जो आजकल बन गई इसको खा लेता है, तो माँ बहन बहू बेटी की पहचान नहीं रह जाती है। तो जिस देश में नशे की हालत में बहन बहू बेटियों की अस्मत लुटती हो, उस देश का क्या हाल होगा। एक समझो कि द्रौपदी की लाज जाने लगी थी तो महाभारत हो गया था। आप ये समझो, सोचो आप कि वही भूमि तो है, कृष्ण की भूमि है ये, तो यहाँ पर कैसे ये देश विकास कर पाएगा। इसलिए कहता हूँ भाई, आप बंद तो नहीं कर सकते हो गांव के सीधे साधे लोग, आप बंद तो नहीं कर सकते हो, आपको पावर नहीं है, लेकिन आप खुद तो रह सकते हो। आप लोगों को तो समझा सकते हो कि भाई नशा को छोड़ो, व्यभिचार को छोड़ो, सतयुग में बनने के लायक बन जाओ, रहने लायक बन जाओ, क्योंकि कल युग में ही सतयुग आने का प्रमाण ग्रंथों में मिलता है। गुरु महाराज भी हमारे कहा करते थे, कल युग जाएगा, कल युग में सतयुग कुछ समय के लिए आएगा। आप समझो कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं और प्रमाण के आधार पर सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन आज समय नहीं है। बस आज हमारी बात पर विश्वास करो कि यह दुनिया बदलाव में रहती है, परिवर्तनशील है। इस समय पर जो समय है वो समय अभी 1 मिनट के बाद नहीं रहेगा, अभी 5 मिनट के बाद नहीं रहेगा, 1 सेकंड के बाद अभी नहीं रहेगा। देखो, दिन फिर रात, फिर सवेरा, फिर दिन रात, दिन बदलता है, तारीख बदलती है, महीना बदलता है, ऋतुएँ बदलती हैं, तो ये यहाँ बदलाव होता रहता है। कितने त्रेता चले गए, कितने सतयुग चले गए, कितने द्वापर चले गए, कितने कलयुग चले गए, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है। तो आएगा, ये पक्की बात है। लेकिन जब देखने के लायक लोग रहेंगे तभी तो देख पाएंगे, क्योंकि ये इतिहास में लिखा हुआ मिलता है। आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो कि जब जब युग बदलता है तब तब लोग बहुत मरते हैं। त्रेता जाने को हुआ तो बहुत मरे, द्वापर जाने को हुआ तो बहुत मरे, कलयुग जब जाएगा तो छोड़ेगा, बहुतों को मारेगा। इसलिए सतयुग के लायक बनो, छोड़ो व्यभिचार, बनो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब कि छोड़ो, बच्चा न पैदा करो। अरे बच्चा नहीं पैदा करोगे, सृष्टि कैसे चलेगी। वही काम हम नहीं छोड़वा रहे हैं। आप जो भी काम करते हो, खेती का, मेहनत का, मजदूरी का करो, बाल बच्चों की देख रेख करो, लेकिन फंसे मत रहो उसी में। 22 घंटा 21 घंटा समय आप इन कामों में लगा दो और बाकी आप 3 घंटे का समय आप भजन में दे दो। फंसे मत रहो उसमें, नहीं तो निकल नहीं पाओगे, और फंस जाओगे तो निकल नहीं सकते, उसी में मौत हो जाती है आदमी। कैसे? जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खाकर उड़कर चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है, कूद पड़ती है उसी में, पंख फंस जाते हैं। शहद तो खूब खाती है लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे फंस जाओ, समय निकालो उसके लिए। तो हमको छुड़वा नहीं रहे, इसीलिए हम कहते हैं। तो कहते छोड़ो व्यभिचार, बनो ब्रह्मचारी। कौन ब्रह्मचारी बनो? ब्रह्मचारी, चारी माने घूमने वाला। कहाँ घूमो? ब्रह्म में घूमो। ब्रह्म कहाँ? ऊपर हो, ऊपरी लोकों में ब्रह्म है, वहाँ भ्रमण करो। तो टोटल मिला करके ये बात समझो सीधे साधे गांव के लोग, कि किसी भी पशु पक्षी का मांस नहीं खाना है, किसी भी तरह की छोटी बड़ी या किसी भी जाति की मछली को नहीं खाना है। अंडा किसी भी पक्षी का हो, जानवर का कोई भी अंडा नहीं खाना है। और शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन कुछ भी हो नहीं करना है। बाकी आप आज़ाद हो, है तो आप अच्छा खाओ, है तो आप अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो। अरे हजम कर सको,
तो 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो और हजम न कर पाओ तो 1 रोटी का भूख रख करके तब खाओ। तो अब आपको नामदान दूंगा क्योंकि समय निकला जा रहा है। बैठो, मारो पालथी, बैठो, नाम जो बोलूँगा आप लोग सब दोहरा लें। तो ये जो मानव शरीर है इसको मंदिर बताया गया, इसमें आँख कान मुँह ये सब इसके दरवाजे हैं। तो इसको जब बंद करोगे बाहर का पर्दे कर अंदर का पट खोल, तब अंदर का 10वां द्वार खुलेगा, तब वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। इसलिए बाहर से बंद करना जरूरी है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बाहर निकल गया तो ध्यान तो लगा लेता है और ढक करके कहीं भी ऊपर से रुमाल कपड़ा डाल के सुमिरन कर लेता है, लेकिन भजन करने में दिक्कत होती है। तो सोता तो ज़रूर है रात को, हर आदमी सोते हैं, कोई जल्दी सोता कोई देर में सोता है। तो सोने से पहले कान में से उंगली लगाना और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करना। अब उतनी देर में ही अगर तड़प जग गई प्रभु की आवाज़ सुनने की तो जुड़ जाता है तार, और जब तार जुड़ जाएगा तब टूटेगा नहीं। एक बार अगर सुनाई पड़ गई और नींद भी आ गई तो जब रात को पेशाब करने उठोगे तो भी यानी सुनाई पड़ेगा। आँख खोलेगे देखोगे घड़ी में क्या बजा है तो भी सुनाई पड़ेगा। सहजो बाई क्या थी, महात्मा थी, साधक थी। तो उन्होंने कहा सहजो आप समझो, उन्होंने कहा कि तार टूट न जाए, जागत में सुमिरन करे और सोबत में लव लाए और सहजो एक रस रहे, तार टूट न जाए। का एक रस हो जाता है। तो बराबर अभ्यास करना भजन करने का। और देखो प्रेम जो पुराने लोग हो आप लोग साधना शिविर लगाओ और उसमें इनको बुलाओ बैठाओ, ये अभी आपको वो कार्यकर्ता हैं, ये ठीक से समझा देंगे, बता देंगे, आपकी योजना बनवा देंगे। जल्दबाजी मत करना, यहीं पर रुक के समझ करके फिर आप लोग सब लोग जाना। और देखो हमारा आश्रम उज्जैन में मुख्य आश्रम है, बाकी आपके राजस्थान में भी कई जगह है, जोधपुर में है जहाँ विद्वत राजी को सत्संग होगा, आपके जालौर में भी है, बाड़मेर में भी है, आपके इधर नागौर में है और जालौर में भी है, आपके सीकर में है, जयपुर में कई आश्रम, और एक बहुत बड़ा आश्रम है बॉर्डर पर है, हरियाणा में पड़ता है लेकिन बॉर्डर है, आप समझो रेवाड़ी जिला में, वहाँ पर गुरु महाराज का चिन्ह पर होते रहते हैं। खबर लगे तो आप लोग आइएगा और एक बार उज्जैन आप आइएगा, हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप आइएगा। तो देखो प्रेम आज तो मैं रुकूँगा यहाँ, कल जाऊँगा, सुबह जल्दी जाऊँगा, कल जाऊँगा क्योंकि आगे हमारा देशनोक में कार्यक्रम लगा हुआ है, वहाँ करके फिर मैं जोधपुर जाऊँगा और जोधपुर से फिर जाऊँगा आप बालोतरा और बालोतरा में करके फिर जाऊँगा मैं जालौर, वहाँ पर अपना आश्रम है, वहाँ पर पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। ये भादो पूर्णिमा का कार्यक्रम वहीं पर होगा, 7 तारीख को सत्संग होगा 11 बजे से दिन में। उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा। ये सब पूर्णिमा को तो यहाँ होगा और उसके बाद जो अगली पूर्णिमा आएगी वार की पूर्णिमा, इसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा उरई जालौन उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें लाखों की भीड़ होगी और वो दुख निवारण भी रहेगा, वहाँ पर झंडा भी लगेगा। जैसे अभी गुरु पूर्णिमा में कार्यक्रम हुआ था, जयपुर में हुआ था, झंडा लगाया गया था, बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, बीमारों को, तकलीफ वालों को, टेंशन वालों को, सबको फ़ायदा हुआ। भाव भक्ति के अनुसार लोगों को सबको दया हुई, मिला लोगों को, किसी को 2 आना फ़ायदा हुआ, 4 आना फ़ायदा हुआ, किसी को 16 आना तक फ़ायदा हुआ। तो वहाँ भी झंडा लगेगा। उससे पहले एक कार्यक्रम और होगा दशहरा को, उसके लिए भी प्रेमी जगह देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अब उनकी तैयारी पूरी हो गई तो उसका भी कार्यक्रम, वो भी कार्यक्रम दशहरा का भी हो जाएगा, वो भी बड़ा कार्यक्रम होगा। वो दूसरे प्रदेश में होगा, न राजस्थान में होगा, न उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में नहीं होगा, हरियाणा पंजाब में नहीं होगा, दूसरे प्रदेश में। आपको खबर लग जाएगी कि कहाँ होगा। तो हम बराबर चलते रहते हैं, 76 साल की उम्र हो गई, स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब सुखी हो जाएं, इस धरती पर ही सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाए, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लग जाए। ये बच्चे और बच्चियां जो बिगड़ रहे हैं, ये जो देश की हालत ख़राब हो रही है, ये अच्छी हो जाए। ये जो प्रकृति सजा दे रही है, भूकंप आ रहा है, ओला पत्थर गिर रहा है, ये जो सूखा काल पड़ रहा है, ये सब कष्ट दूर हो जाएं।
क्योंकि कुदरत है नाराज़ खड़ी, आगे तबाही बड़ी 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 तबाही आगे कुदरत करने वाली है। क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। अच्छे बन जाएंगे, प्रकृति साथ देने लग जाएगी। तो आप भी जो अच्छे लोग इसमें हो, इसमें आपको भी चाहिए कि जो जितना सहयोग कर सको आप करो। जो भी ये रास्ता है जिन बाल बच्चों के लिए आप कर रहे हो, सुख समृद्धि के लिए इंतजाम कर रहे हो, दिन रात चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दुआ भगवान से दया मांग रहे हो, वो खुशहाल हो जाएं, सुखी संपन्न हो जाएं, उनको उनका टेंशन तकलीफ दूर हो जाए। तो जो जितना जो ऐसा कर सकते हो आप अपनी अपनी जगह पर करो। तो बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और आप जो लोग मिलना चाहोगे तो बैठ जाओगे लाइन से, तो मिलेंगे। हमारा पैर मत कोई छूना। और जिनको ज़्यादा तकलीफ है, देखो बहुत सी तकलीफ तो सुमिरन ध्यान भजन से ही चली जाएगी। और ये जो जय गुरुदेव नाम है, यह वर्णात्मक नाम है, मुँह से लेने वाला नाम है, यह जगाया हुआ नाम है। इस समय पर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि भी बोलने लगोगे सुबह शाम 1 घंटा, तो परिवार वालों को भी इससे आराम मिल जाएगा। जो बोलने लगेंगे तकलीफ़ों में आराम हो जाएगा। और आप जिनको नामदान दे दिया गया है, आप लोग भजन करोगे तो आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। जिनको पहले कुछ करने के लिए बताया गया है, मिले हो कहीं अपनी तकलीफ़ को कहे हो, वो लोग अपना करते रहें। बहुत तकलीफ़ वाले यहाँ बैठ जाना अभी थोड़ी देर, अभी आदमी आएंगे, आपको कुछ उनके समझ में आएगा तो आपको बता देंगे, आपके समझ में आ जाएगा तो कर लेना वैसा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि को बोलना है 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, पूरे परिवार को इकट्ठा करके कुछ दिन तो बोल करके देख लो, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। आप भी बोलवाना, क्योंकि ये जगाया हुआ नाम है गुरु महाराज का। कौन सा है? जय गुरुदेव नाम। जैसे राम नाम में शक्ति थी, पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जैसे कृष्ण नाम में शक्ति थी, कृष्ण कृष्ण जिसने पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मेरे विग्रह को मारा। उसी तरह से वक्त का योग वर्णात्मक नाम जगाया हुआ हमारे गुरु महाराज को। कैसे जगाते हैं पीछे आपको बताया गया है। जगाया हुआ नाम, कहीं भी मुसीबत में पड़ जाना, तकलीफ में पड़ जाना, टेंशन में आ जाना, तो आँख बंद करना, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ऐसे अंदर में बोलना, तो रास्ता मिल जाएगा, बचत हो जाएगी, जान माल की रक्षा हो जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा टेंशन दूर होने का। तो ये भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है, गीता जागता नाम है। बोलो जय गुरुदेव। आपने हमको समय दिया, आपका प्रचारकों का जिन्होंने व्यवस्था किया, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, जो अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सब के आभारी हैं। प्रेम बनाए रखना, हम तो याद करते ही रहेंगे, आप भी कभी याद कर लिया करना। बोलो जय गुरुदेव।